वेलकम टू ब्रेन वेन। आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक, जो है हमारा बजट लाइन और टाइप्स ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट की कि बजट होता क्या है। सपोज एक बंदा है जिसकी इनकम फिक्स है 2000 रुपीज। अब वो इस 2000 से हर चीज तो नहीं खरीद सकता, तो उसे उस 2000 को खर्च करने के लिए एक चॉइस बनानी पड़ेगी कि उसे वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना होगा। सपोज ये एक पर्सन है जिसकी इनकम 2000 है। अब वो क्या बाय करेगा ये उसकी सिचुएशन पर निर्भर करता है। अब ये इसका बेटा है, ये कहता है कि पापा मुझे एक बैग दिला दो और एक ड्रेस दिला दो। बैग की कीमत 1000 रुपये है और ड्रेस की कीमत भी 1000 रुपये है। तो अब ये सोचेगा कि मैं क्या खरीदूं, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2000 रुपये हैं और इसे अपने घर के लिए भी सामान खरीदना है। तो बजट में इंसान को चॉइस करनी पड़ती है कि वो अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना चाहता है। अब इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाता है हमारा बजट लाइन। इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। इस पे हमने रखा है बैग और इस पे रखा है हमने ड्रेस, या फिर हम इसको गुड एक्स और गुड वाई भी कर सकते हैं। हमारी इनकम है 2000 और 2000 में अगर हम बैग की बात करें तो हम कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं? हम 2 बैग्स खरीद सकते हैं, क्योंकि 1000 का एक बैग है। और अगर हम बात करें ड्रेस की तो 2000 में हम 2 ड्रेस खरीद सकते हैं, क्योंकि 1000 की एक ड्रेस है। अगर हम पूरा अमाउंट सिर्फ बैग पर खरीदने पर खर्च करते हैं तो हम सिर्फ 2 बैग खरीद पाएंगे, और अगर हम पूरा अमाउंट ड्रेस खरीदने पर लगाएंगे तो हम सिर्फ 2 ड्रेस खरीद पाएंगे। और ये जो लाइन है अगर हम इसे जॉइंट करें तो इसके बीच में हर पॉइंट जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, एक सेट दर्शाता है कि हम गुड एक्स और गुड वाई बैग और ड्रेस के बीच में हम कौन सा कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। अपनी इनकम के दायरे में रहते हुए जो है हमारा 2000 यानी कि 2000 के अंदर हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं कि जो हमारे बजट में आ जाए। तो बजट लाइन जो होती है वो हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होती है, जो कि हम गिवन इनकम के साथ में खरीद सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। इस लाइन में हर जगह जो है हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा गुड एक्स और गुड वाई के बीच में कि हम, और ये हमारी चॉइस पर निर्भर करता है कि हम गुड एक्स ज़्यादा खरीदना चाहते हैं या गुड वाई ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, या फिर हम कोई दोनों का कॉम्बिनेशन। तो बजट लाइन में चेंजेस आते कैसे हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं प्राइस इफेक्ट से। अब ये प्राइस इफेक्ट कैसे बजट लाइन को चेंज करता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें बैग की, अगर बैग की कीमत 1000 रुपये से घटकर 600 रुपये हो गई है तो 2000 में जब हम 2 बैग खरीद पा रहे थे, अब हम 1800 में 3 बैग खरीद सकते हैं। किसी भी वस्तु का प्राइस जो है वो घट जाता है तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी। ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी। अब क्योंकि बैग का प्राइस घट गया है, पहले हम 2 खरीद पा रहे थे, अब हम 3 खरीद सकते हैं, तो ये जो है हमारी आगे शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड साइड। तो अब जो हमारी बजट लाइन है वो हमारी खिसक करके राइट साइड हो गई है। क्यों? क्योंकि ड्रेस तो अब अभी भी हम 2 ही खरीद सकते हैं 2000 में, लेकिन अब बैग जो है हम 3 खरीद सकते हैं। नहीं, अगर बैग की कीमत बढ़ करके 1500 हो जाती है तो क्या होगा? हम बैग जो है पहले 2 खरीद पा रहे थे, अब हम 1 ही खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि तो 2000 में हमारा सिर्फ 1 ही बैग आएगा। तो इसके लिए पहले हम 2 खरीद रहे थे, अब हम 1 खरीद पाएंगे। तो हमारी जो ये बजट लाइन है वो अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कि लेफ्टवर्ड। इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। प्राइस घट गया है तो हमारा राइट साइड हो जाएगा, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई है। अब हम 2 की जगह 3 खरीद सकते हैं। वहीं अगर हमारा प्राइस बढ़ गया है तो पहले हम 2 खरीद पा रहे थे, अब हम सिर्फ 1 ही खरीद पाएंगे। तो बजट लाइन जो है हमारी इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, लेफ्टवर्ड। अगर हम ड्रेस की बात करें, ड्रेस का प्राइस 1000 से घट करके 500 हो जाता है। तो पहले हम सिर्फ 2 ड्रेस खरीद पा रहे थे, अब हम 4 ड्रेसेस खरीद सकते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन थी। तो अगर हम इसमें चेंज देखें तो अब हम 4 ड्रेसेस खरीद सकते हैं। तो ये वाई एक्सिस पे जो है वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। और वहीं अगर इसका प्राइस बढ़ करके 1500 हो जाता है तो हमारी बजट लाइन सेम एज अबव नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? पहले हम 2 ड्रेस खरीद पा रहे थे, अब हम सिर्फ 1 ड्रेस खरीद पा रहे हैं।
तो ये हमारी नई बजट लाइन है। बैग हालांकि हम आज भी 2 ही खरीद सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन यहाँ जो है वो क्वांटिटी का फ़र्क देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ चेंजेस थे जो कि प्राइस इफेक्ट के कारण होते हैं, या तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। इनकम का क्या इफेक्ट होगा हमारा बजट लाइन पे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी इनकम 2000 से 3000 हो जाती है, तो पहले हम 2 बैग खरीद पा रहे थे, अब हम 3 बैग खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बैग का प्राइस 1000 था। वही चीज़ हमारी ड्रेस के साथ भी होगी। पहले हम 2 खरीद पा रहे थे, अब हम 3000 में 3 खरीद सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक पैरेलल चेंज देखने को मिलता है, पैरेलल शिफ्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जो है बढ़ रही है। हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है विद अमाउंट 3000 वो हमारी बढ़ जाएगी, दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, ड्रेस के लिए भी और बैग के लिए भी। इसके अपोजिट अगर हम डिक्रीज इन इनकम देखें, अगर 2000 सैलरी थी, उसकी इनकम घट करके 1500 हो जाती है, तो क्या होगा? ये 2000 है, पहले वो 2 बैग खरीद पा रहा था और 2 ड्रेस खरीद पा रहा था, लेकिन अब 1500 हो गई है, तो यानी कि वो 1 ड्रेस खरीद पाएगा और एक बैग खरीद पाएगा। तो इसके लिए जो हमारी चेंज है वो इनवर्ड साइड होगी। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम जो है वो घट गई है। पहले हम 2 चीज़ें खरीद पा रहे थे, अब हम सिर्फ 1 चीज़ खरीद पा रहे हैं। तो ये है बजट लाइन के कुछ इफेक्ट्स जो कि हमारे इनकम की वजह से और प्राइस चेंज की वजह से आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ गुड्स की, कि गुड्स जो है हमारी किस किस तरीके की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं। नॉर्मल गुड्स होती क्या है? हमारी इनकम बढ़ी, डिमांड भी बढ़ गई। जैसे कि बात करें हम कपड़ों की, हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कपड़ों की डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। अगर हमारी इनकम घट गई है, 3000 से घट करके 2000 हो गई है, तो हमारी डिमांड जो है वो घट जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स, खराब वस्तुएं जो होती हैं, हमारी घटिया वस्तुएं, इसमें हमारी ख़राब क्वालिटी होती है। जैसे कि अगर हम गेहूं की जगह बाजरा इस्तेमाल करने लग जाएं, गेहूं जो है वो अच्छी क्वालिटी का ग्रेन माना जाता है और बाजरा लो क्वालिटी का। गेहूं अमीर लोग खाते हैं और बाजरा गरीब, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स को अगर हम डिफाइन करें तो इनकम बढ़ने पर अगर किसी की 5000 इनकम से 10000 हो जाती है तो वो बाजरा क्यों खाएगा? तो बाजरे की डिमांड जो है घट जाएगी। वहीं अगर किसी की 10000 इनकम थी, वो घट करके 5000 हो गई, तो वो क्या करेगा? बाजरे की डिमांड बढ़ा देगा। तो इन दोनों का लेना देना इनकम से है। नॉर्मल गुड्स में हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी। वहीं अगर इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो यहाँ हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी। अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सब्स्टिट्यूट होता क्या है? हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ इस्तेमाल करें। जैसे कि हमारा कॉफ़ी और चाय, अगर हमें चाय नहीं पीनी है तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं, अगर हमें पेप्सी नहीं पीनी है तो हम कोका कोला पी सकते हैं। तो इनका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है? इनका डिमांड और सप्लाई पर क्या असर पड़ता है? ये रिलेटेड होते हैं प्राइस से। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग चाय की डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी महंगी हो गई है तो कुछ लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चाय का प्राइस आज भी वही है तो लोग चाय पीना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे अगर कोका कोला की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग पेप्सी पीना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। आप कोका कोला पिएं या पेप्सी पिएं, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं। आप चाय पिएं या कॉफ़ी पिएं, ये भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसे हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक यानी कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे कि ये इंक और पेन, बिना इंक के पेन यूज़लेस है, बिना पेट्रोल के कार यूज़लेस है। तो ये क्या है? ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे कि ताली दोनों हाथों से बजती है, कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, अगर पेट्रोल है तो आपको कार चाहिए। तो इनका डिमांड पर क्या असर होता है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा इंक का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब इंक अगर 500 की आ रही थी अब वो 1000 की आ रही है, तो पेन की जो डिमांड है वो अपने आप ही घट जाएगी। प्राइस इंक की बढ़ी है लेकिन डिमांड जो है वो पेन की घटेगी। सेम उसी सिचुएशन में हम पेट्रोल और कार को समझते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, जैसे 100 रुपीज़ लीटर से बढ़ करके 1000 पर लीटर हो जाता है, तो कार की जो डिमांड है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि
क्योंकि पेट्रोल ही अफोर्डेबल नहीं है तो कार खरीद के क्या घरों में लगाना है। तो ये इनका रिलेशन होता है, प्राइस एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशन। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, वहीं अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो लोग जो है डिमांड कार की बढ़ा देंगे। अगर इंक सस्ती होती है तो पेन खरीदना लोग ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो ये होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बात करते हैं हम लग्जरी गुड्स की। लग्जरी गुड्स होती क्या है? लग्जरी नाम से ही लग्जरी है, हाई इनकम, हाई डिमांड। ये एक्चुअली प्रेस्टीज के लिए होती है, शो ऑफ। आपको सिर्फ दिखावा करना है कि हमारे पास डायमंड है, हमारे पास महंगी वाली गाड़ी है। तो जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ती है। गरीबों के पास हीरा या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती, महंगी गाड़ियाँ। तो ये लग्जरी गुड्स हैं जो कि स्टेटस को दिखाती हैं। जितनी ज़्यादा इनकम उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों पर खर्चा। लास्ट में हम बात करेंगे गिफ्ट गुड्स की। गिफ्ट गुड्स जो होते हैं इनका प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे? अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, किसी चीज़ का प्राइस 1000 था, उससे बढ़ करके वो 2000 हो गया, तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया है। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की तरह काम करता है। प्राइस बढ़ गया है इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का होगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो गिफ्ट गुड्स में हम शामिल किसे करते हैं? सेकेंड हैंड गुड्स। जैसे सेकेंड हैंड फर्नीचर, इसको रिपेयर करके अगर इसकी प्राइस 1000 से 2000 कर दी जाती है तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड भी घट जाएगी। तो ये है हमारा गिफ्ट गुड्स, और इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिमांड एंड डिमांड कर्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।